विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब देश के नीति आयोग ने भी कोविड प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मॉडल की जमकर तारीफ की है। आयोग ने यूपी के इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है। नीति आयोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से संबंध में 2 महत्वपूर्ण ट्वीट किए गए हैं। नीति आयोग ने एक ट्वीट में कोरोना मरीजों का पता लगाने और संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए उन्हें होम आइसोलेट करने के लिए चलाए गए TTT के महाअभियान की सराहना की, तो दूसरे में यूपी के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम की भी तारीफ की। तो जो कोविड के पेशेंट हैं जिसमें म्यूकरमाइकोसिस की बात चल रही है, अधिकतर वह मरीज हैं जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज चला है, मधुमेह का रोग है जिसमें शुगर कंट्रोल नहीं रही, और साथ ही साथ जिनको ज्यादा लंबा स्टेरॉइड देना पड़ा, जैसा कि अमूमन ट्रांसप्लांटेशन में भी देखा जाता है, जब अधिकतर आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। इसी प्रकार से कोविड के रोगियों में जिसमें स्टेरॉइड ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है और काफी दिन तक दिया जा रहा है, उसमें इस प्रकार की जो ब्लैक फंगस की म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम होती हैं। आप सभी से यही आग्रह है इसीलिए कि जब भी कभी किसी भी तरीके के सिम्टम्स आते हैं, तुरंत के तुरंत उपचार लें, जिससे कि बहुत दिनों तक के आपको स्टेरॉइड के डोज पर ना जाना पड़े, और साथ ही साथ जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं वह अपना शुगर कंट्रोल रखें। और आइए इस खबर पर हम सीधे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं और जिस तरह से नीति बनाकर काम किया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिस तरह से पूरी ही व्यवस्थाओं पर नज़र जमाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी बेहतर काम किया है और चौतरफा इसकी प्रशंसा हो रही है। नीति आयोग ने भी योगी सरकार के मॉडल की तारीफ की और इसे अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बताया है। जिस तरह से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण को खत्म करने को उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से रणनीति बना के काम किया, अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास किए, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई, और शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी जहां कोरोना पैर पसार रहा है वहां जो इलाज के पुख्ता इंतजाम किए हैं योगी सरकार ने, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। देश के सबसे बड़े राज्य में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम लगातार कोरोना की रोकथाम करने में जुटी हुई है, साथ ही लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। और तो और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जिसने अभी कोरोना संक्रमण काल में दस्तक दी है, उसकी रोकथाम के लिए भी, उसके इलाज के लिए भी पर्याप्त इंतज़ाम करने का ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ ने, और प्रयास भी कर रहे हैं कि हर हाल में ब्लैक फंगस यदि बीमारी आती है और किसी को ब्लैक फंगस बीमारी है तो उसके इलाज के लिए समुचित इंतज़ाम किए जाएं। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की बेहतर व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम योगी सरकार ने किए हैं। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट एडिटर RC भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, नीति आयोग ने भी अब प्रशंसा की है, एक नज़ीर बताया है उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए काम किए, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो काम किए जा रहे हैं, और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जो तैयारियां की जा रही है, उसको लेकर अब चौतरफा तारीफ योगी सरकार की हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज का जो आंकड़ा है वो 15,700 के आसपास, यानी कि 15,700 करीब मरीज पूरे उत्तर प्रदेश में मिले, और तकरीबन 24,000 के आसपास मरीज ठीक होकर जा चुके हैं, स्वस्थ हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से ये जो आंकड़ा है ये
ये अच्छे संकेत, क्योंकि जिस तरह से नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश में कोविड से निपटने के लिए योगी मॉडल की सराहना की है, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि ये कहीं न कहीं तेजी से काम कर रहा है। और जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को सामान्य किया जा रहा है, अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि अस्पतालों में बेड अभी खाली है, यानी कि मरीजों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। उसके साथ साथ तकरीबन 1000 मीट्रिक टन हर रोज ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो यानी कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। दवाओं की पूरी सुनिश्चितता कराई गई है। 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हर रोज मंगाए जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि इस महामारी से अगर निपटना है तो एक कुशल रणनीति के तहत ये काम करना होगा, और वो काम जो है योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। 2 अस्पताल जो बड़े अस्पताल हैं, एक वाराणसी में और एक लखनऊ में डीआरडीओ के माध्यम से तैयार है। उसके साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेजों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में लगातार बेड बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो तीसरी लहर है उससे निपटने के लिए कहीं न कहीं योगी सरकार तैयार हो रही है। वैक्सीनेशन का जो काम है वो कहीं न कहीं तेजी से चल रहा है। लगातार जो है वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये कहा जाए कि लगातार इस दिशा में योगी सरकार काम कर रही है, और ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट यानी 3 टी के उस पे चल रही है कदम पर। और ये जो फार्मूला उन्होंने निकाला है, निश्चित रूप से कहा जाए कि ये कारगर हो रहा है। भट्ट साहब, एक बात और भी है कि जाहिर सी बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब सरकार इतना सब कुछ कर रही है प्रदेश की जनता के लिए, तो जन बहुत जरूरी है, उसके सहयोग जो है उपलब्ध, और सरकार की बातों का ध्यान रखते हुए कदम उठा रही है। तो लोगों में किस तरह की जागरूकता फैली, क्योंकि सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की, और उनकी जागरूकता के बगैर ये अचीवमेंट संभव नहीं था। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉकडाउन का बड़ा फायदा हुआ, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपनी गाइडलाइन में और अपने जो आदेश में इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बारे में पहले सोचना चाहिए था। लॉकडाउन 2 मई को जब लगाया गया उत्तर प्रदेश में, 17 मई तक लॉकडाउन है, यानी कि पूरा 15 दिन तक, तो उसका कहीं न कहीं एक बड़ा फायदा मिला है। कोरोना की जो चेन है, जो तकरीबन 30,000 पहुंच गई थी, अब वो घटकर 15,000 हो गई है, 15,700, यानी कि आधा घट गई है। तो यह एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार की है, और निश्चित रूप से कहा जाए कि इस समय लगातार सरकार हर चीज को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। जो मरीज आइसोलेशन में है उनको भी, और जो मरीज घर पे आइसोलेट है उनको भी पूरी सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की उपलब्धता, टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन, ये लगातार पहुंचाने का काम उन मरीजों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और उसका फायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि संख्या लगातार घट रही है। और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 25 से 30 तारीख तक अगर ये रेशियो रहा तो घटकर ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में बहुत मामूली रह जाएंगे। और यही चाहते भी हैं, कोशिशें भी इसी बात की जा रही हैं भट्ट साहब, कि आंकड़े जो घटकर है ना के बराबर रह जाएं, और कोरोना से हर हाल में इस देश को, उत्तर प्रदेश को, सभी को, पूरे विश्व को मुक्ति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रोकथाम, कोरोना मरीजों के इलाज और लोगों के हित के लिए जो काम कर रही है, उसकी अब चौतरफा तारीफ हो रही है, और उत्तर प्रदेश को एक रोल मॉडल माना जा रहा है।